समय में अपना जो पहला रैंक होता है गोल्ड रैंक वो अचीव किया है। और हमारे बीच आज सिर्फ एक ही गोल्ड की टेस्टिमनी है। ठीक है, तो आज हम लोग इस टेस्टिमनी को सुनेंगे, मैम को हम सुनेंगे और उसके बाद डायरेक्टली ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे। बिकॉज दोस्तों आज का जो टॉपिक है ना, वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक है आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हम लोग बहुत आसानी से, बहुत ईज के साथ समझेंगे और उसके हिसाब से हम लोग एक्ट भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं मैम का नाम सर्च कर लेता हूँ। मैम का नाम है मिसेस प्रतिमा गुप्ता मैम। मैम बलरामपुर से बिलोंग करते हैं और हाउस वाइफ है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्यूपेशन में हाउस वाइफ एंड सेल्फ एम्प्लॉय दोनों है। बहुत बढ़िया, तो मैं चेक कर लूं मैम यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। ओके, मैम यहाँ पर अवेलेबल है। मैम प्लीज आप आए और अपनी जो गोल्ड की टेस्टिमनी वो सारे लोगों के सामने आप बताएं। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, प्लीज मोस्ट वेलकम मैम। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है मैम। गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम प्रतिमा गुप्ता है, मैं बलरामपुर में रहती हूँ और छोटा सा सिलाई का दुकान है जिसमें मैं सिलाई का काम करती हूँ, साथ साथ ये बिजनेस को कर रही हूँ। अपने दोनों बच्चे अपने काम के साथ साथ थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता लेकिन समय चुरा के कर रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का कि आप लोग ऐसे प्लेटफॉर्म को मतलब बनाए कि जो हम सिलाई वाले महिला जो हैं कल के दिन अगर सिलाई नहीं कर पाते हैं तो हमारा इनकम आते रहे। और ज्योति मैम के द्वारा मैं आई हूँ। ज्योति मैम, बन्नू सर और केदार सर हमेशा सपोर्ट करते हैं। केदार सर थोड़ा सा ज्यादा ही सपोर्ट करते हैं क्योंकि मुझे बोलने नहीं आता, सॉरी, तो बताते हैं कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है। और सर मैं ना ये गोल्ड रैंक को मैं नाराज सर के बात से थोड़ा सा अचीव कर पाई हूँ क्योंकि उनका कहना था कि अगर हम कुछ भी चीज को करना चाहते हैं तो जैसे हम 23 तारीख का, जैसे विनीता मैम ऑफर निकाली थी, तो अगर हम 23 तारीख को ऑफर को मतलब लेना चाहते हैं तो उसके कम समय में, मतलब जैसे 23 है तो उसके पहले समय को हम उस चीज को रखें कि हम कैसे इसको मतलब ले सकते हैं। और अगर हम उसी टारगेट में रखेंगे, उसी दिन में रखेंगे तो वो चीज नहीं ले पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद नारद सर को और पायल मैम, विनीता मैम को भी। और सर ये मैं गोल्ड रैंक अचीव की हूँ। मैं हार गई थी लास्ट में, 20 तारीख तक का मेरा टारगेट था। 20 तारीख को मैं लास्ट में हार गई थी कि नहीं हो पाया, थोड़ा और कोशिश करना चाहिए। रात में 11:30 बजे का टाइम था वो। मैंने बन्नू सर को कॉल की, सर मैं हार गई सर, अब मैं नहीं कर पा रही हूँ। सर बोले कि ऐसा मतलब क्या है ऐसा कि कर नहीं पा रही हो तुम? सर मैं बोली सर थोड़ा और कोशिश करना चाहिए था। सर उस दिन रात में 11:30 बजा था, मैं 12 बजे एक को यूट्यूब का लिंक भेजी और मुझे 21 तारीख को, जो कि मिस्टर रामचंद्र खुर जी का बर्थडे था उस दिन मैं गोल्ड रैंक को अचीव कर पाई। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि ये प्लेटफॉर्म मतलब हम लोगों के जैसे महिला लोगों के लिए बनाए हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हम लोग जितने भी महिला लोग हैं और पुरुष लोग हैं जो कि बेरोजगार लोग हैं वो मतलब इनकम ले सके, बेरोजगारी ना हो। और लोग मुझ पर बहुत हंसे हैं सर कि मतलब ये सब क्या काम है तो बस उनको दिखाना है कि हाँ कुछ कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर जो कि मुझे आने का मौका मिला वहाँ रायपुर। आपको देख के मुझे लगा, आपको वनीता मैम को, पायल मैम को, कि जब ये मेरे भाई बहन की उम्र से भी छोटे हैं, जब ये कर सकते हैं तो इतना तो नहीं लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों को जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है। और आगे बस यही है कि सपोर्ट करते रहूं सबको और सीखते रहूं, सिखाते रहूं। सर मैं फर्स्ट बार जब आपका प्लान देखी थी, 27 जनवरी था, दोपहर का 3 बजे था, तो मैं आपका प्लान देखी और मुझे अच्छा लगा। 17 तारीख को मेरा आईडी लगा था, मुझे थोड़ा सा पैसे का प्रॉब्लम हो रहा था। 17 फरवरी को आईडी लगा। और सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपके मतलब मुझे बात करने का मौका मिल रहा है और इतने लोगों के बीच में बोलने का मौका मिल रहा है। और मैं इतना मतलब करना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा अपने मम्मी पापा को सपोर्ट कर सकूं जो कि मेरे से नहीं लेते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं एक बार फिर से आप सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ, केदार सर, बन्नू सर, ज्योति मैम के। बन्नू सर हमेशा रात हो चाहे दिन हो सपोर्ट करते रहते हैं। और आपका जो बताने का तरीका है उससे मेरा लगभग लगभग 1-2 आईडी छोड़कर सभी आईडी निकला है। तो बस सीखते रहूंगी और सिखाते रहूंगी। थोड़ा सीखने में अभी थोड़ा कमजोर हो गई हूँ। थोड़ा बिजनेस थोड़ा सा अभी स्कूल ड्रेस का सीजन है तो आ रहा है, तो थोड़ा सा ढीला हो गया है इधर का काम। और हस्बैंड को भी धन्यवाद कहना चाहूंगी कि एक डिसीजन लेकर मुझे इसमें आगे बढ़ाए और मतलब मेरे लाइफ को थोड़ा सा चेंज करने के लिए बोले कि करो, तुम अगर मेहनत करोगी तो मैं कर दूंगा ऐसे करके। तो सर अब शब्द नहीं है सर इस प्लेटफॉर्म को मतलब और बोलने का। तो ओके, थैंक यू सो मच मैम। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपने अपना अपने अंदर जो भी आपकी बातें थी वो आपने सारी यहाँ पर निकाल करके रख दी, जिसके लिए थैंक यू सो मच। सर एक बात और है कि सॉरी सर, मैं अपने डाउन पार्टनर को बोलना चाहूंगी कि सर तो अगर ना 1 मिनट भी अगर बचता है कि हाँ हम कर सकते हैं, तो उसमें पूरा 100% लगा देना चाहिए कि हम उसको कर, भले हो चाहे ना हो, लेकिन 100% मैं उस दिन रात को लगा दी। और मुझे 21 तारीख को मतलब वो जो खुशी हासिल हुआ मेरे आंसू से वो बयां हो रहा था। तो मैं अपने डाउन पार्टनर और अपने सभी सीनियर सर सब मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, और ज्योति मैम को और भी, कि उनके द्वारा मैं आई और फेसबुक के द्वारा आई। मुझे लोग बोले कि फेसबुक में कर रहे हो तुम, कुछ ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हो। तो मैं बोली कि अगर बिजनेस करना है तो थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ना। मुझे मना किया गया था कि नहीं अभी नहीं करना है करके, या ये सब फ्रॉड होता है, ये रिस्क ही रहता है, कंपनी भाग जाएगी, मतलब बहुत चीज इतना बोलने सुनने को मिला कि एक मन किया कि छोड़ दूं क्या। फिर हमारे हस्बैंड बोले कि अगर कंपनी भाग रही है, अगर मतलब नहीं कर रहे हैं, तो हम जहाँ हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे। और अगर मान लीजिए ये कर लेते हैं तो शायद पूरा तो नहीं बदलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएगा। जैसे कि आज मुझे आप लोगों के बीच में बोलने का मौका मिला। बोल तो नहीं पाती हूँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। मेरे को पता है काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। नो डाउट यहाँ पर शुरुआत में बहुत ज्यादा हमको नेगेटिविटी मिलती है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मिलती है। लेकिन अगर यहाँ पर सिंपल सी बातें सोच करके देखिए, मैम अगर उन नेगेटिविटीज के चक्कर में रुक जाती शुरुआत में, तो शायद आज यहाँ पर बोल नहीं पा रही होती सबके सामने, राइट? सीधी सीधी सी बात है। इस बिजनेस से आप बाहर तभी हो सकते हो जब आप इस बिजनेस को छोड़ करके जाते हो। अदरवाइज इस बिजनेस में फेलियर का कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक आप इस बिजनेस में टिके हुए हो तब तक आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। इस बिजनेस में आप फेल तभी हो सकते हो जब आप इस बिजनेस को छोड़ करके बाहर जाते हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए, मैम ने बहुत सारी बातें यहाँ पर बोली। एक दो बात मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई कि यूजुअली लोग यहाँ पर आ करके सारी बात अपने खत्म होने के बाद ये बोलते हैं कि सर जैसे आप लोगों का सपोर्ट बना हुआ है वैसे अगर बने रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैम ने यहाँ पर बोले कि जैसा मेरे को सपोर्ट मिला है सर, मैं अपने डाउन पार्टनर्स को दूंगी वैसा सपोर्ट। शब्दों में चेंज देख रहे हो? बहुत छोटा सा चेंज है, लेकिन यहाँ से लीडर की पहचान होती है। जिन लोगों को टेम्पररी प्रॉफिट चाहिए रहता है ना, वो लोग बस सपोर्ट मांगते रहते हैं। जिन लोगों को परमानेंट प्रॉफिट चाहिए रहता है वो लोग दूसरों को सपोर्ट देने की बातें करते हैं। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, अगर आपने सच में पूरा दिल लगा करके आपने मेहनत की है ना दोस्तों, अगर सच में किसी काम पे आपने अपना पूरा दिल लगा करके मेहनत की है और आखिरी में जब वो अचीव होता है ना, तो वो बड़ा इमोशनल मोमेंट रहता है। उस समय हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार इतना कुछ हमने बस इसी एक चीज के लिए तो किया था और फाइनली ये चीज हो गई, राइट?
और मेरे को पता है जो लोग यहाँ पर गोल्ड बन चुके हैं या गोल्ड से अपर रैंक में जा चुके हैं, शायद उनको अपना टाइम उतना ज्यादा याद ना हो। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जब इस बिजनेस की शुरुआत हम किए थे, मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या सिचुएशन था, मेरे लिए तो पहला पे आउट बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंज हो गया था। पहला पे आउट बनाना मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो गया था। जो पहला पे आउट मिलने के बाद जो सुकून मिला था ना, वो मैं ही जान सकता हूँ। ठीक है। और उसके बाद जब मेरा गोल्ड रैंक अचीव हुआ, उस टाइम का जो सुकून था वो भी सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। ठीक है। और वो बहुत इमोशनल पॉइंट होता है, और अगर वो इमोशनल